Good morning, everyone. Most welcomes in our online classes. Today we start question number third of miscellaneous first. आज हम miscellaneous first का जो question number थर्ड है उसको सोल्व करेंगे. तो अब जो question number 3 है ये एज ए थ्योरम स्टाइल में है. इसमें जितने भी आपको फॉर्मूले दिखाए थे उनका सबका रेफरेंस यूज होगा. ये कह रहा है ए बी एंड सी बी द सेट्स ऑफ सच दैट आपके पास तीन सेट्स हैं ए बी सी. वो इस प्रकार है कि ए यूनियन बी है जो ए यूनियन सी के इक्वल है और ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल, सो दैट बी इक्वल टू सी. कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास इस तरह से कंडीशन है कि ए यूनियन बी ए यूनियन सी, यहां ये दोनों इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि आप ये देखेगा कि ए और बी ए सी के बीच में यूनियन, ए बी व ए सी के बीच में इंटरसेक्शन अगर इक्वल है तो उस केस में बी और जो सी सेट है वो कैसे है, इक्वल है. तो इसको प्रूव करने के लिए आपको दे रखा है D1. अब आपको करना क्या है, आप इस कंडीशन को लीजिए चाहे इसको लीजिए. अगर मैं इसको लेता हूं, मैं आपको बताता हूं ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, ये मैंने ले लिया. तो अब इसके बोथ साइड दोनों तरफ मुझे सिद्ध क्या करना है, बी इक्वल टू सी. तो दोनों तरफ क्या लेना है, मुझे बी भी लेना है. क्या लेना है, दोनों तरफ बी. और ऑपरेशन कौन सा, इंटरसेक्शन वाला, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. मैंने दोनों तरफ के लिए लिया बी इंटरसेक्शन, एक बार बी इंटरसेक्शन और एक बार सी इंटरसेक्शन. तो आप ये देखेगा जो मुझे ये प्रूफ करना है तो मैंने यहां पर ये ले लिया. अगर इसको प्रूफ करना होता तो मैं ये लेने के बाद यहां पर जो आउटर में जो इसका ऑपरेशन होता वो होता तो बी से, लेकिन यहां इंटर अंदर आ गया, बाहर क्या था, यूनियन. बात समझ रहे हो मेरी? मेरे कहने का जो मतलब है वो ये है, अगर आप यूनियन में लेके चलते हो तो बाहर क्या लेना है, बी इंटरसेक्शन. अगर आप ए इंटरसेक्शन में लेके चलते हो तो बाहर क्या लेना है, बी यूनियन. अब चूंकि हमने यूनियन लिया है तो अब क्या लेना है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बाहर इंटरसेक्शन ले दोनों तरफ. मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि जिस सेट में तीन सेट हो और उसमें ऑपरेशन कैसा हो, अगर एक इंटरसेक्शन है तो दूसरा किसका, यूनियन हो. अब इसमें जो नंबर ऑफ सेट्स हैं वो किससे ज्यादा है, बी के, और ऑपरेशन अपोजिट होना चाहिए. तो इस केस में की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, बी के इक्वल, बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला. तो ये जो वैल्यू है वो तो ऑटोमेटिक किसके बराबर होगी, बी के इक्वल. यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाते हैं. क्या लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. यानी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बी इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए, अगेन बी इंटरसेक्शन सी, और बीच में क्या है इसके, यूनियन. ये है इसका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. दोबारा देखिए, बी इंटरसेक्शन ए एंड बी इंटरसेक्शन सी, मिड में क्या आएगा, यूनियन. और हम जानते हैं इंटरसेक्शन जो ना कॉम्यूटेटिव होता है, चाहे बी इंटरसेक्शन लिखो चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. ये वैल्यू किसकी है, सेट बी की. तो अभी आपने एक बार क्या लिया था, बी इंटरसेक्शन लिया है. अब दोबारा से यही इक्वेशन आप लेंगे और इसके बहुत साइड में क्या लेंगे, सी इंटरसेक्शन. देखिएगा दोबारा से मैंने ले लिया ए यूनियन बी ए यूनियन सी. ओके, अब इससे पहले मैंने क्या लिया था, बी इंटरसेक्शन. अब की बार बोथ साइड क्या लूंगा, सी इंटरसेक्शन, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. अब आप मुझे बताइए, यहां पर तीन सेट्स हैं, तीनों कैसे डिफरेंट है. अब जो तीन सेट हैं और जिसमें दो सेट सेम है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, सी के इक्वल होगी. तो इस सेट की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, सी के इक्वल. अब जो बचा हुआ पोर्शन है इसमें लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. ओपन करिए, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी. अच्छा, सी इंटरसेक्शन ए लिखो चाहे ए इंटरसेक्शन सी लिखो, बिकॉज इंटरसेक्शन इज कॉम्यूटेटिव. यूनियन सी इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन सी. ओके, दैट इज बिकॉज इंटरसेक्शन इज कॉम्यूटेटिव. तो आपके पास एट लास्ट सी की वैल्यू आई वो क्या आई है, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. अब फ्रॉम फर्स्ट आप सेकंड देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से जब आपका आरएचएल पार्ट सेम है
तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी, इसलिए बी इक्वल टू सी। आवर थ्योरम इज प्रूफ। अगर आप ये वाली कंडीशन नहीं लेना चाहते हो तो आप ये कंडीशन लीजिए। ओके, एक बार बोथ साइड क्या लेंगे, बी यूनियन ओपन करेंगे, और एक बार क्या लेंगे बोथ साइड में सी यूनियन, फिर ओपन करेंगे, फिर इसको लगाएंगे, आप सॉल्व करेंगे, तो इसको भी कहोगे बी इक्वल टू सी, प्रूफ हो जाएगा। Now we question number start 4. Now we start question number 4. अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, कि जो आपकी जो 4 कंडीशंस है ना वो कैसी है, चारों आपस में इक्विवेलेंट है, यानी एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर ऐसा होगा तो ये होगा, अगर ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, अगर ये हो तो ये होगा। बात समझ रहे मेरी? तो ये 4 कंडीशन क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे क्या है, इक्विवेलेंट है। तो इसको आपको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप इसमें एक एग्जांपल लीजिए, एक सेट ए लीजिए जिसमें मैं 1 2 लेता हूं, एक सेट मैंने बी ले लिया जिसमें क्या ले लिया 1 2 3 ले लिया, और इन केस मैं चेक करता हूं कि जो आपका ए सबसेट बी है वो राइट है। ओके, ए सबसेट बी, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी। अब आप देखिएगा, अगर मैं ए माइनस बी फाइंड करता हूं तो 1 2 माइनस बी 1 2 3, आप देखिएगा 1 कैंसिल 2 कैंसिल, हेयर नो एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, दैट इज 5। तो आपने देखा ना फर्स्ट कि अगर आप ए सेट बी लेके चलते हो तो उस केस में क्या बन गया, ए माइनस बी इक्वल टू 5। अगर अब मैं यहां पर देखूं ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड करूं तो ए की वैल्यू कितनी है 1 2, यूनियन बी की वैल्यू फाइंड करें कितनी है 1 2 3, पुट करें तो अब ये यूनियन बी का मतलब है बोथ एलिमेंट्स राइट with together 1 2 and 1 2 already written, then by write 3। अब a यूनियन b की वैल्यू क्या हो गई, ये सेट b के इक्वल है। तो आपने ये देखा है कि a यूनियन b क्या हो गया, b हो गया। और फोर्थ देखिए आप, फोर्थ में a इंटरसेक्शन b की वैल्यू फाइंड करें तो a की वैल्यू 1 2, इंटरसेक्शन 1 2 3। अब बताइए इंटरसेक्शन मीन कॉमन एलिमेंट्स, दैट इज कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं 1 and 2, और ये इक्वल किसके है, सेट ए के। तो आप एक बात नोट करिएगा डायरेक्टली कि इफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी नहीं, ए सबसेट बी, तो उस केस में ए माइनस बी 5 है और ए यूनियन बी बी के इक्वल है एंड ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है। तो वी सॉ दैट, हमने क्या देखा कि जो आपके पास फर्स्ट पॉइंट है वो सेकंड के इक्विवेलेंट, यानी जो फर्स्ट है वो किसके इक्विवेलेंट है, सेकंड के, और जो सेकंड पॉइंट है वो इक्विवेलेंट है किसके, थर्ड के, और जो थर्ड पॉइंट है वो इक्विवेलेंट किसके है, फोर्थ के, और जो फोर्थ पॉइंट है वो इक्विवेलेंट है फर्स्ट के। तो देखिएगा जो सारे स्टेटमेंट हैं वो कैसे हैं, आर इक्विवेलेंट्स। थैंक्स।